हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज देखेंगे, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की मैराथन देखेंगे। और मैराथन में हमें क्या देख रहे हैं, जो मैराथन में हम देख रहे हैं उसमें हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। और क्वेश्चन आंसर को इस तरह से आपको देखना नहीं है, उनको रट के घेर देना है, यानी कि एक तरह से क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन की देखने की जरूरत ना पड़े, आपको आंसर याद हो जाए। इस तरह आपको याद करने हैं क्वेश्चन आंसर को। और कल आपके क्या थे, 10 क्वेश्चन ही मैक्सिमम हुए थे, 10-15 क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि वो चैप्टर ख़त्म हो गया था वहीं पर। और चैप्टर ख़त्म हो गया तो न्यू क्वेश्चन ऐड करने का मतलब है न्यू चैप्टर शुरू कर देना। और न्यू चैप्टर आज से हमारा शुरू हो रहा है, तो आज से हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे न्यू चैप्टर के। और इस तरह से हम क्या करना है, लाइब्रेरी के जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर को देखकर एक आपके पास क्वेश्चन बैंक बनता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते चलिए और आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर को आप मिल जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि आज के जो क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। और कल आपके 10 मैक्सिमम 10 या 15 क्वेश्चन हुए थे, और 10 से 15 क्वेश्चन में ही आपकी क्लास क्या होगी, एंड हो गई थी, क्योंकि उसमें चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे। आज जो नया चैप्टर शुरू होना था, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, नेटवर्किंग का सब चैप्टर है, और इसमें आज के नए क्वेश्चन, यानी कि आज आपको नए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों को भी क्या करना है, घोट के पी जाना है और अपने क्या है जो मेमोरी है उसमें स्टोर करके रख लेना है। चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनफ्लिप नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन, देखो एक मिनट, हाँ, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना। इनफ्लिप नेट भारत में सब प्रकार के पुस्तकालयों के प्रलेखन वितरण सेवा प्रदान करता है। अच्छा जी, आधुनिक प्रौद्योगिकी में वांछित प्रलेखों के इलेक्ट्रॉनिक संचारण को संभव बना दिया गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेड इट पॉसिबिलिटी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि ये क्या कहता है, देखो पहली बात क्या है, पहली बात गलत है, पहली बात क्या है। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इससे आपसे क्वेश्चन कई बार मैंने पूछ चुका, इसका हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता नहीं, पहली बात जो है गलत है, दूसरी बात जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं, यानी पहला गलत दूसरा सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करिए। और ये कई बार कर चुका है, यानी कि कई बार हम कर चुके हैं। सबसे पहले आ जाएगा LC, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपको मैंने कहा था सभी स्टूडेंटों को एक बार ज़रूर यूट्यूब पर देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस तरह की है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को देखने के लिए इसलिए कहा था मैंने कि उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो यानी कि मैंने कहा था आपको LC यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक बार देखो। तो पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला आएगा आपका LC, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904। फिर आपका आ जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है, 1948। डिलीवरी बुक एक्ट आ जाएगा। फिर इसके बाद 1954, और 1954 के बाद आएगा NIST, यानी कि NIST क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स 2002। ठीक है, आप उस हिसाब से आप क्या कर लो, इसे कर लो अरेंज। यानी कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पहले LC मिलेगा, LC के बाद आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगा, फिर आपका डिलीवरी बुक एक्ट आ जाएगा, फिर आपका 2002 में निस्केयर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैच अप हो जाएंगे आपका। इनफ्लिप नेट, यानी कि ये क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संस्थान है। तो सबसे पहले तो यहाँ पहुँच जाओ, फिर आपका आ जाएगा, अच्छा ये है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन लगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, AICT क्या है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यह ध्यान रखना कि टेक्निकल एजुकेशन की जो मान्यता है वो इससे ही मिलती है। और ये क्या है, कॉन्स, यानी कि आपको पहुंच जाएगा कंसोरेशन 2 नंबर। ठीक है, डेल नेट क्या है, डेल नेट आपका आ जाएगा रिसोर्स, यानी कि आ जाएगा दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है,
अच्छा डेल नेट। ई ज्ञान कोश क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी आपकी, ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिब्रेटिव नेटवर्क ऑफ द रेफरेंस लाइब्रेरी। भाई रेफरेंस लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चनिंग पॉइंट है, यानी इसका आंसर क्या है, क्वेश्चनिंग पॉइंट। ठीक है, याद कर लेना क्वेश्चनिंग पॉइंट क्या होती है, इस चीज़ के बारे में बात करती है। और एक इसमें क्या आता है, इन यानी कि सॉरी एक मिनट यह आ जाएगा आपका इनफ्लिम नेटवर्क। ठीक है, चलिए और आपका यूनियन कैटलॉग की बात आएगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे करते हैं थोड़ा सा और। इनफ्लिम नेट इज़ अ यानी इनफ्लिम नेट क्या है, इसके बारे में पूछा गया। इनफ्लिम नेट क्या है, तो आपसे पूछा गया नेट यानी कि नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या आ जाएगा, नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहता है, इनफ्लिम नेट कहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है आपका एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन इज पब्लिश्ड बाय। ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निस्केयर से, यानी कि निस्केयर। और निस्केयर की फुल फॉर्म क्या बताई थी अभी मैंने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शोध गंगा कोश है, यानी शोध गंगा कोश क्या है, शोध गंगा कोश सभी को पता है क्या है, आपकी ई थेसिस है भैया, ई थेसिस, यानी कि ई थेसिस की संस्थान है। और ये किससे जुड़ी हुई है, आपके इन बताओ इनफ्लिम नेट से जुड़ी हुई है, यानी NIC इनफ्लिम नेट से जुड़ी हुई है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, यानी कि इसका जो सर्वर है, यानी कि पूरा एक तरह से रिकॉर्ड रूम है, या रिकॉर्ड की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है वो आपको पता नहीं है, वो कई बार पूछा गया है। तो यानी कि ये क्या है, शोध गंगा क्या है, ई थेसिस है, यानी कि ई थेसिस का जो काम करता है वो ई शोध गंगा करता है। और शोध गंगा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो इसे आंसर में, यानी कि आपको DT प्रश्न में पूछा गया है, KVS में पूछा गया है, UGC नेट में तो पूछा जाता है, और आपके NBS में पूछा गया है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए डैश डॉग वाज, यानी डैश डॉग को पहले क्या कहा जाता था, अब पहले क्या कहा जाता था, तो अब क्या कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहा जाता है। अब पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था जी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि पहले कहा जाता था ये। अब क्या कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी निस्केयर की सेवा उत्पादन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफ निस्केयर, यानी क्या नहीं है पूछा है, तो हमारा हो जाएगा आपका साइटेशन इंडेक्स, यानी साइटेशन इंडेक्स आपका 2 नंबर आ जाएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे दिया जाता है, और इसका आंसर क्या है, इसमें से किसी को भी नहीं दिया जाता, यानी कि इसमें से किसी को भी नहीं दिया जाता। तो ये आपका क्या है, D। और इसका जो है एक तरह से मान के अगर डिल नेट को लेके चले वो 1988 में आया था, किस में आया था, इफ्ला क्या है 1991 में आया था। कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क है वो 1981 में आया था।
तो ये सारे के सारे इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपसे, यानी आपको मैंने सारी चीज़ें बता भी दी है। आगे चलते हैं। नेक के निक द्वारा प्रयोजित है, तो इसके प्रयोजित यानी किसके नेक लिड के यानी कि इज सपोर्टेड बाय, वो किस में आ जाएगा आपका डिल नेट में, यानी कि पहला नंबर हो जाएगा डिल नेट। चलिए आगे चलते हैं। आपका कथन और कारण का क्वेश्चन आ गया। इनफ्लिम नेट भारत के सभी तरह के पुस्तकालय को इलेक्ट्रॉनिक लेख वितरण सेवा उपलब्ध कराता है। ठीक है जी। अपर्याप्त ICT अभिसंरचना के कारण अधिकतर पुस्तकालय इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। तो क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में यानी अरेंज द फॉलोइंग करना है। अरेंज द फॉलोइंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा यानी आपका आ जाएगा निस नेट, यानी कि आपका आ जाएगा पहला नंबर 1976 में। फिर आ जाएगा इरनेट। इरनेट क्या है, इरनेट आ जाएगा 1986। फिर आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 1991, और फिर आपका आ जाएगा NK, ये आपका आ जाएगा इस तरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रिसर्च प्रोग्राम डाटाबेस डेवलप इन इनफ्लिम नेट इज़ नोन एज, यानी किसके लिए डेवलप किया गया प्रोग्राम है, किसके लिए आया था, तो वो है शोध गंगोत्री। याद कर लेना, शोध गंगोत्री। शोध देखो ये और ये दोनों चीज़ों को याद कर लेना, और दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। शोध गंगोत्री क्या है, आपको अभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला शोध गंगा का, और शोध गंगोत्री क्या है, वो क्या है, वो क्वेश्चन आपको मिलता है। यानी शोध गंगोत्री और शोध गंगा आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने कई बार आपको करा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अच्छा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग में इनफ्लिम नेट, डिल नेट, विन ISIS और ई प्रिंट। अब क्या है, सबसे पहले आएगा इनफ्लिम नेट। इनफ्लिम नेट क्या है, आपका लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। भैया ये पहुंच जाओ चौथे नंबर पर। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा डिल नेट, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर के बाद विन ISIS ओपन सोर्स हो गया, और आखिरी बचा आपका ई प्रिंट, आपका डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोलिब्रेयर यानी कि कोलिलिवर शिक्षण यानी शिक्षण अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के स्वचालित पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम, यानी किसके अंडर आता है ये आपका आ जाएगा इनफ्लिम नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इनफ्लिम नेट। इनफ्लिम नेट किस देश की विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो हर बच्चा बता देगा जो कभी भी यानी कि एक बार भी लाइब्रेरी की क्लास में गया है, तो किससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा राष्ट्रीय पुस्तकालय संचार व सूचना स्रोत संस्थान निम्न में से किन 2 संस्थानों का विलय कर बना है। तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, अच्छा निस्कॉम, निस्डॉग, इंस्डॉग, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा निस्कॉम और इंस्डॉग, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा, एंड इंस्टीट्यूट यानी कि इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ई पाठशाला डैश की एक परियोजना है। ई पाठशाला किसकी है भैया। ई पाठशाला आप जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हो तब काम आती है, और ई पाठशाला किसका है। ई पाठशाला आपका यानी NIC से बेस है। NIC में कहाँ दिख रहा है,
NIC नेट। ये हो जाएगा पहला नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आफ्टर 1991 यानी कि 1991 के पश्चात डिल नेट को किस नाम से जाना जाता है? और डिल नेट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी कि ये आ जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? कथन और कारण का इनफिल्म नेट केंद्र द्वारा भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालयों के प्रलेख प्रदान सेवा है। फिर कारण क्या है? आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछनीय प्रलेख का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसका हो जाएगा आंसर पहला गलत दूसरा सही, यानी कि पहला गलत दूसरा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में किसी राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है। ISSN नंबर क्या होता है? यानी कि ISSN क्या होता है? आपको ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बार पूछा गया है। बहुत बार मतलब RPSC में पूछा गया है, KVS में पूछा गया है, और जो यानी राजस्थान की RPSC वाले पेपर में पूछा गया, यानी कॉलेज लाइब्रेरी वाले में पूछा गया, और 3rd ग्रेड में पूछा गया, और 2nd ग्रेड में पूछा गया, KVS में पूछा गया, NVS में पूछा गया, MPS में पूछा गया, यानी मैक्सिमम मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले बात होता है ISSN नंबर होता क्या है? यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है। प्रदान कहाँ से होता है? निष्क्रिय से, ठीक है, ध्यान कर लेना, निष्क्रिय से मिलता है, जो कि 8 अंकों से बना है, ठीक है, 8 अंकों से बना है। सीरीज़ में क्या होता है? पत्रिका, समाचार पत्र, वार्षिकी, प्रतिवेदन, निर्देशक, जर्नल, कार्यवाहिक संस्थाओं के कार्य, ये सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में रिसर्च इन प्रोग्राम डेटाबेस, यानी कि कहाँ है? रिसर्च इन प्रोग्राम डेटाबेस क्या है? अभी किसकी बात कर रहे थे? शोध गंगोत्री की। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। शोध गंगा रिसर्च का डाटाबेस है। रिसर्च देखो ये क्या कह रहा है? रिसर्च डाटा, यानी रिसर्च प्रोग्राम की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड, यानी इंडियन साइंस जो एब्स्ट्रैक्टिंग है वो किससे पब्लिश हुआ है? यानी निष्क्रिय। सीधे सीधे आंसर है। निष्क्रिय क्या? साइंस जुड़ा हुआ है, और साइंस आपका इसमें आपका आंसर आ गया। चलिए अब इसकी फुल फॉर्म क्या आती? IAS बन के LIC करानी है, तो यानी स्पेशल। चलो आगे चलो जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? कैलिबेंट, यानी कि विच एसोसिएशन प्रिपेयर्ड एज फैसिलिटी। अच्छा ये क्या कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? अब कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क की बात कर रहा है। अब कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क की बात कर रहा है तो वो निस्सेट की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है? निस्सेट की बात कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और निस्सेट की फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड TEC NOLOGY टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डिलनेट स्टैंड, यानी कि डिलनेट क्या है? डिलनेट स्टैंड पूछा है आपसे। डिलनेट स्टैंड का क्या है? डेवलप, यानी कि आपको कहता है डिलीवरी लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या है? डिलीवरी लाइब्रेरी नेटवर्क। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइब्रेरी नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी नेटवर्क आ गया, तो आपका डिलनेट क्या आ जाए? डिलनेट और OCLC। OCLC की फुल फॉर्म क्या है? OCLC की फुल फॉर्म बताओ। कोई आप
जितने स्टूडेंट है OCLC की फुल फॉर्म बता सकता है? यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इतनी बार मैंने आपको पढ़ा चुकी है तो आपको अभी तक तो रट गया नहीं चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। यानी फिर दोबारा वही ISSN नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ISSN नंबर कितने अंकों का बताया था मैंने अभी? यानी कितने अंकों का बताया? ये आपको अभी बताया मैक्सिमम विदिन 2-3 मिनट्स पहले। ये कितने अंकों का बताया? और ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ कि इसमें से आपको आंसर खुद देना है। यानी कि 28वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। इसका आंसर क्या बताया मैंने ऊपर, ठीक है, और वही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। शोधगंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडारण है। किसका भंडारण है भैया? यानी कि आपका किसका भंडारण है? ई-थीसिस का। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके, यानी कि ये जो PhD का एंट्रेंस है उसमें भी आ चुका है, KVS में भी आ चुका है, UGC में भी आ चुका है, इसरो में भी आ चुका है, MPPCS में भी आ चुका है, राजस्थान में भी आ चुका है। तो इसका ध्यान कर लेना। शोधगंगा, शोध गंगोत्री आने वाले टॉपिक है। चलो जी इंडेस्ट, यानी कि ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? ये आपका पुस्तकालय संकाय है। यानी क्या है? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलो जी फुल फॉर्म जरूर याद कर लो। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ही आपके क्या करती है? दिमाग ख़राब करती है। देखो UGC नेट के पॉलिटिकल की जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या करती है? सारी रचनाएं और जो उनके कथन है वो दिमाग ख़राब करते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी में क्या है? लाइब्रेरी में हमारी ये जो फुल फॉर्म है ये दिमाग ख़राब करती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये है आपकी फुल फॉर्म। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला, यानी कि पुस्तकालय संकाय, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी आपको पेपर मिले कोई भी उठा लो पेपर, ये मत देखो बस ये पता होना चाहिए लाइब्रेरी का पेपर है। कोई भी उठा लो पेपर, करो और उसके अपने नंबर देखो, फिर उसे रट लो। क्या कर लो? रट लो, घोट के पी जाओ। चाहे UGC का हो चाहे कोई सा भी हो, जहाँ से क्वेश्चन मिले। ये मेरे पास से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मेरे पास से, यानी कि कहीं और से कोई क्वेश्चन और पेपर दे रहा है तो कोई उसके पास से क्वेश्चन को लपेट के अपना क्या कर लो? एक क्वेश्चन बैंक बना लो। ऐसा बना लो जो 20-25 हज़ार क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरी के 20-25 हज़ार क्वेश्चन है, बस उन्हीं को रट के क्या कर दो? घोट के पी जाओ और आपका जो लाइब्रेरी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी एक बेहतर होगी, ठीक है। चलिए, और UGC नेट वाले स्टूडेंट जो भी हैं वो UGC की किताब ले ले, प्रीवियस ईयर की किताब ले ले। प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर कर ले, प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।